तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है वो आती है ऑडियंस लोकेशन। तो क्योंकि ये एक एडवांटेज प्लस कैंपेन है, तो इसमें हमें ऑडियंस को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ता। और अगर ये मैनुअल होती तो हमें ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती, ऑडियंस की लोकेशन, ऑडियंस के बिहेवियर, ऑडियंस की डेमोग्राफी हम अपने अकॉर्डिंग देते हैं। तो अभी हमने ये एडवांटेज प्लस कैंपेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी फेसबुक जो है, हम उसको कमांड कर रहे होते हैं कि आप अपने हिसाब से हमारी ऑडियंस को डिफ़ाइन करो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। परचेज़, जो लोग प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं जाके, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से परफेक्ट राइट ऑडियंस निकालो कौन सी हो सकती है। इस वजह से हम यहाँ पर हमने ऑडियंस के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ लोकेशन जो है वो हमने डाल के हम रख सकते हैं। और जिसमें हमने इंडिया डाला हुआ है, इंडिया में ही एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो अगर इंडिया से बाहर कर रहे होते तो वो लोकेशन सेलेक्ट करते। तो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट किया है। तो अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि आपको लगता है कि इस एरिया में डिलीवरीज अच्छी नहीं आती, अगर आप फिज़िकल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हो जो डिलीवर होने के लिए जाना होता है, तो वहाँ उन लोकेशंस को हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सक्लूड की लोकेशन ऑप्शन आई हुई है कि एक्सक्लूड कहाँ पे करना है। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, सेवन सिस्टर्स, इन सबको अगर एक्सक्लूड करना हो, यहाँ पर डिलीवरीज अच्छी नहीं आती, तो हम उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास एक्सक्लूड की है। तो ये जो रिपोर्टिंग वाली ऑप्शन है हमारी आ रही है, तो बेसिकली ये किसके लिए? कस्टम ऑडियंस के लिए। अब कस्टम ऑडियंस हम वो होती हैं जो हम डाटा देते हैं फेसबुक को कि इन लोगों को जाके टारगेट करो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके कोई इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, सिर्फ आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ही टारगेट करना चाहते हो, तो हम कस्टम ऑडियंस यूज़ करते हैं उसके लिए। अगर आप चाहते हो कि हम वो लोग जो हमारे पेज पे आए थे और उन्होंने पेमेंट भी इनिशिएट की थी लेकिन परचेज कंप्लीट नहीं की, सिर्फ अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो, तो वो हम कस्टम ऑडियंस में डिफाइन करते हैं। कस्टम ऑडियंस में हमें ये ऑप्शन मिल जाती है कि जो हम कमांड देंगे कि पर्टिकुलर डाटा होगा जो हमारे पास, जो फेसबुक ने स्टोर किया होगा अपने पिक्सल में, वहाँ से हम डाटा को पिक करके हम अगर कमांड देंगे कि इस ऑडियंस को जाके आपने टारगेट करना है, तो फिर वो कस्टम ऑडियंस में जाके हो पाता है। तो कस्टम ऑडियंस के लिए बेसिकली हमें मैनुअल कैंपेन पे काम करना पड़ता है। ये एडवांटेज प्लस कैंपेन है, तो इसमें इस वजह से ये ऑप्शन जो है वो लॉक है। तो वो हम मैनुअल कैंपेन पे भी वर्कआउट करेंगे कि किस तरह से मैनुअल कैंपेन भी डिज़ाइन होती है, उसकी ऑडियंस, वो सारी चीज़ें जो हैं किस तरह से सिलेक्ट की जाती हैं, रीटारगेटिंग कैंपेन्स कैसे लगती हैं, वो सब चीज़ें हम 24 घंटे में 10,000 पे उसको ख़त्म करने ही करने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक वो फिनिश कर देगा आपके पैसे सारे। जब हम डेली बजट देते हैं, तो अगर हम लाइफ टाइम बजट देते हैं तो उसमें ना डेली का रूटीन नहीं होती, उसने अपने जितना टाइम स्पेन हम देते हैं उस टाइम स्पैन में उसने वो सारा बजट कवर करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का बजट दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज़, तो नीचे डेट भी दी हुई है कितने